भारत और पाकिस्तान में हालिया सैन्य तनाव के बीच तुर्की ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया था। तुर्की के इस रुख के बाद भारत ने भी एक बड़ा रणनीतिक फैसला लिया है। भारत अब तुर्की के विरोधी देश आर्मेनिया को अत्याधुनिक और घातक हथियार देने जा रहा है। ऐसे हथियार जो किसी भी युद्ध का परिणाम चंद घंटों में बदल सकते हैं। हाल ही में भारत और आर्मेनिया के बीच $1.5 अरब से अधिक का रक्षा सौदा हुआ है, जो दोनों देशों के संबंधों में एक नया मोड़ लाने वाला है। ये सौदा न सिर्फ आर्थिक है बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है, विशेष रूप से तुर्की और पाकिस्तान के लिए। तुर्की लंबे समय से अजरबैजान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। अजरबैजान ने तुर्की के हथियारों के दम पर नगार्नो काराबाख युद्ध में आर्मेनिया को पीछे धकेल दिया था। अब आर्मेनिया ने भारत से उन हथियारों को खरीदने का फैसला लिया है जो युद्ध में अपनी उपयोगिता साबित कर चुके हैं। आर्मेनिया भारत से पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, ATAGS तोप प्रणाली, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, कोंकर्स एंटी टैंक मिसाइल, मोर्टार और गोला बारूद जैसे घातक सिस्टम खरीदना चाहता है। इन सब में सबसे ज्यादा मांग पिनाका और आकाश मिसाइल सिस्टम की है, जिन्हें आर्मेनिया किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी सटीकता और ताकत का प्रदर्शन किया था, जब इसने पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया। ये मिसाइल प्रणाली अब दुनिया के कई देशों की नजर में आ चुकी है और आर्मेनिया सिस्टम को अपनी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी मानता है। ये प्रणाली दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को रोकने में सक्षम है और GPS और INS नेविगेशन से लैस होकर अपनी लक्ष्य विध्वंस क्षमता को और बढ़ा देती है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भारत की सैन्य ताकत का एक और प्रतीक है। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है और इसका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक से लिया गया है। ये प्रणाली एक साथ 12 रॉकेट दाग सकती है और 44 सेकंड में दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर सकती है। पिनाका के अलग अलग वर्जन हैं। MK1 जिसकी रेंज 45 किलोमीटर, MK2 जिसकी रेंज 90 किलोमीटर तक है और MK3 पर अभी काम चल रहा है। इसका गाइडेड वर्जन GPS और INS से सुसज्जित है, जिसकी सटीकता और रेंज 75 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है। 5800 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से निकलने वाले पिनाका रॉकेट दुश्मन को सोचने का मौका तक नहीं देते। इन हथियारों की खास बात यह है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी और मेक इन इंडिया अभियान का प्रतीक है। इन्हें ट्रकों पर माउंट किया गया है, जिससे इन्हें किसी भी इलाके, चाहे रेगिस्तान हो, मैदान हो या पहाड़ हो, उसमें तैनात किया जा सकता है। भारत का ये कदम अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर नहीं बल्कि नेतृत्व की ओर बढ़ता हुआ प्रतीक हो रहा है। आर्मेनिया के साथ ये रक्षा सौदा सिर्फ दो देशों की सैन्य साझेदारी नहीं बल्कि एक रणनीतिक गठबंधन है जो तुर्की पाकिस्तान धुरी को स्पष्ट चुनौती देता है। भारत अब वैश्विक हथियार बाजार में एक उभरती ताकत बन चुका है। आर्मेनिया के साथ ये सौदा न सिर्फ भारत की सैन्य कूटनीति की सफलता है बल्कि एक मजबूत संदेश भी है कि भारत अब अपने विरोधियों को कूटनीतिक और सामरिक दोनों मोर्चों पर जवाब देना जानता है। इससे एक बात तो साफ है कि तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देकर बहुत बड़ी गलती करी है, जो अब भारत उसका जवाब किसी भी कीमत पर देकर रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।